जिस शाम हम ट्यूनिस पहुंचे थे उस रात मैंने ख्वाब देखा था कि मेरी गोद में ना एक प्यारा सा बच्चा है और वो सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी। मुझे यकीन था कि मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। उस रात तो मैं सोई नहीं और मुझे आज भी वो सारी फीलिंग्स अच्छे से याद है। उन दिनों मैंने सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा भी स्टार्ट किया हुआ था, जो कि मैंने इजिप्ट से ही स्टार्ट कर दिया था। हमारे घर के बिल्कुल सामने लेक थी, बालकनी में नमाज पढ़ना, आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से ढेरों बातें करना और स्कूल बस में बच्चों को आते जाते देखना मेरा रोज़ का मामूल था। हम 2 माह के लिए ट्यूनिस गए थे, उसके बाद हमें वापस इजिप्ट जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड का काम ज़्यादा हो गया था तो हमें वहाँ पर 4 माह रुकना पड़ा। वहाँ पर मेरे पास करने के लिए ज़्यादा काम होते भी नहीं थे। जिस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे थे उनके अपने क्लीनर्स थे, जो कि वीक में 3 दिन आती थी। उनके पास एक ट्रॉली होती थी जिसमें सारा सफाई का सामान, बेडशीट्स, हर चीज़ होती थी। तो वो आती थी, बेडशीट्स चेंज करती थी, बर्तन धोती थी, सफाई करती थी और चली जाती थी। और मेरा काम बस इतना ही था कि खाना बनाना, बर्तन वॉश करना, किचन साफ करना और बस यही होता था। अच्छा, हलीम मैंने कल बनाई थी और ये कुछ कल के क्लिप्स मैंने ले लिए थे और आज मैंने सिर्फ हलीम फ्रिज से निकाली, उसको तड़का लगाया, राइस बनाया और बच्चों के लिए मैंने स्पैगेटीज बनाने, क्योंकि बच्चे हलीम नहीं खाते हैं। और हलीम मैंने खुद बनाई थी, बस मैंने मसाले का पैकेट यूज़ किया, बाकी दालें, चावल, गंदम मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने हलीम बना ली। और ट्यूनिस में हम लोग काफ़ी घूमे फिरे, काफ़ी उनके सिटीज़ एंड टाउन्स हम लोगों ने एक्सप्लोर किए और 4 माह के बाद हम लोग इजिप्ट वापस आ गए। फिर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, तो फिर मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मुझे पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए। वहाँ पर इन लॉज थे तो वो मेरा ख्याल रख सकेंगे, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पर काम पे होते थे। और फिर हमने डॉक्टर से जाकर परमिशन ली और मेरे हस्बैंड मुझे पाकिस्तान ले आए। और ये प्यारा सा जोड़ा मुझे लाम की तरफ से आया है और यकीन जाने मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ब्रांड नेम है सूट्स बाय सादिया। इसका कोड जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और लाम की शिपमेंट सर्विस का मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। लाम की शिपमेंट सर्विस बहुत अच्छी है। जो भी आपकी पेमेंट है वो अपने चेकआउट पर ही क्लियर कर देनी है। जब आपके पास पार्सल डोर बेल पर आता है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। ऑर्डर कैसे करना है, आप लाम ऐप डाउनलोड करें और जो चाहे मंगवाएं अपने लिए, ईद के लिए और समर्स के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिले तो आप मेरा कोड सोनिया क्यों यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं कि आपको खाना पकाना नहीं आता, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप मास्क क्यों पहनती हैं। अच्छा चलें पहले मास्क की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने किस व्लॉग में कहा है कि मैं पर्दे की नीयत से मास्क पहनती हूँ। दूसरी बात ये कि पहले तो मेरी मर्जी, मुझे जिस तरह से काम करना अच्छा लगता है मैं वैसे ही करूँगी। और कितने प्यारे हैं वो लोग जो मुझे बिना देखे बिना जाने मुझसे प्यार करते हैं। और सच बताऊँ तो कोई खास वजह है नहीं। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी तो मैं फेसलेस वीडियोस बनाती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मास्क पहन लिया करो। एक तो अब ये मास्क मेरी पहचान बन गई है, दूसरा ये कि अगर आप किसी को हार्म नहीं करे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, तो जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम करना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा शौक है और मुझे ऐसे ही काम करना अच्छा लगता है। अच्छा खैर, फिर मैंने अपना सामान बांधा और उस हाल में मेरे लिए ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल था और हस्बैंड मेरे साथ 2 हफ्ते पाकिस्तान रहे हैं। मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सब चीज़ें करके फिर वो वापस चले गए, क्योंकि उन्हें ऑफिस से इतनी ही छुट्टी मिली थी। बाकी बातें नेक्स्ट व्लॉग में। और आप दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं लाजिम बताइएगा। ढेरों दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।